भाई ये साउथ इंडस्ट्री वाले तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हर साल एक से एक एकदम फ्रेश स्टोरी और ऊपर से क्राइम थ्रिलर सस्पेंस और यूनिक स्टोरी ऐसी कि आपको स्क्रीन छोड़ने का मन ही ना करे। लास्ट टॉप 10 साउथ मूवीज वाली वीडियो को मैंने ऊपर लिंक दे दिया है, जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और ऐसी ढेर सारी मूवीज वेब सीरीज का लिस्ट पहले ही पाना है तो आप हमारी छोटी सी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं तुम्हें पहले ही सारी मूवीज की लिस्ट और ढेर सारी रिकमेंडेशंस दे दूंगा। तो मैं हूं अमन और आज मैं बात करने वाला हूं 2025 की वन ऑफ दी बेस्ट टॉप 10 मूवीज फ्रॉम साउथ। जब एक माँ अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए बंदूक उठा ले तो कोर्ट रूम जंग का अखाड़ा बन जाता है। उसकी बच्ची के साथ जो हुआ वो किसी भी माँ के लिए सोचना तक नामुमकिन है। और दूसरी तरफ एक युवा वकील जिसे उसकी लाइफ का पहला केस यही मिला। कहानी में काफी अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा है, पर सिर्फ कोर्ट ही तक ये इस कहानी सीमित नहीं है। कहानी में हर एक नया गवाह कुछ ना कुछ नया रिवील करता है, पर देखना ये होगा कि क्या ये युवा वकील इस केस को जीत पाएगा। मूवी का पॉजिटिव इसका कोर्ट रूम ड्रामा और सस्पेंस थ्रिल वाली स्टोरी। अब देखना ये होगा कि हमारा वकील साहब उस औरत को जस्टिस दिला पाएगा या नहीं। क्या कोर्ट वालों को माँ की मासूमियत दिखेगी या फिर कानून सच में अंधा है। 6.2 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है युद्धकांडा। एक गूंगा बहरा आदमी जो एक अनाथालय का सिक्योरिटी गार्ड है, जो अपनी आधी लाइफ उन्हीं बच्चों को दे चुका है और उनसे बहुत ही प्यार करता है। पर धीरे धीरे जब उस आदमी को एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इन बच्चियों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, तब वो पुलिस वालों और सिस्टम की मदद लेना चाहता है, पर वो भी उसकी मदद नहीं करता। आदमी ठान लेता है कि उसे सिस्टम के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो उन बच्चियों को बचाएगा क्योंकि उसने अपनी बहन को खोया था। ये मूवी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब हमारा सिस्टम और हमारा पुलिस से विश्वास उठ जाता है तो कैसे एक आम आदमी कितना ज्यादा खूंखार हो जाता है। जहाँ पुलिस इसकी मदद तो नहीं करती पर उल्टा इसे और ज्यादा टॉर्चर करती है। मूवी का नाम है वनंगान। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन बन जाए तो मामला बहुत ही सीरियस हो जाता है। 6 दोस्त एक रात को मस्ती करने का और घूमने का प्लान बनाते हैं। रात भर पूरी मस्ती चलती है, पर उसी रात कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये सब एक दूसरे की निगाहों में गुनहगार बन जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक दोस्त की मौत हो चुकी है, वो भी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से। किसने की, कैसे हुई, ये किसी को नहीं पता और हर कोई एक दूसरे के ऊपर शक कर रहा है। जहाँ पे अब हर किसी की एक अलग कहानी है और हर किसी की कहानी में एक अलग विलन। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है वैसे वैसे मूवी और भी ज्यादा इंटेंस होती चली जाती है। अब तुम ये मूवी देख के ही जानो कि ये एक एक्सीडेंट था या फिर मौत का कोई खेल। मूवी का नाम है मनी धारगल। मूवी शुरू हुई थी दोस्तों के साथ, खत्म हुई दुश्मनों पे। कभी कभी अदालत में बताया गया सच सच नहीं होता। एक अमीर महिला जिसकी मिस्टीरियस मौत हो जाती है और उसकी मौत का इल्जाम जाता है उसकी सबसे करीबी दोस्त पर, क्योंकि सबको लगता है कि ये सब पैसों का चक्कर है बाबू भैया। जहाँ पर पैसों के चक्कर में मर्डर होना तो बहुत आम बात है, पर इसकी वसीयत उसको और ज्यादा उलझा देती है। कहानी थोड़ी सी स्लो लगेगी पर एक बार हिट करेगी तो तुमको काफी अच्छा लगेगा। ये ऐसी कहानी है जहाँ पे तुमको विलन भी हीरो लगेगा और हीरो एकदम ही विलन लगेगा। और अगर तुम्हें कोर्ट रूम ड्रामा सस्पेंस थ्रिलर्स पसंद है तो ये मूवी तुम्हारे लिए होने वाली है। मूवी का नाम है द वर्डिक्ट। एक चोर चोरी करता है पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए। यहाँ पे हाल ही में रिलीज हुई ये मूवी तुमको अच्छा कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल और तुमको बढ़िया हाइस्ट दिखाएगी। कहानी शुरू होती है एक मिस्टीरियस आदमी से जिसे सब बोल्ट के नाम से जानते हैं, जो मलेशिया में बहुत बड़ी चोरी करना चाहता है, जिसके लिए उसे टीम चाहिए। मिलता है एक आदमी से और एक लड़की से जो अपने कामों में एक नंबर माहिर है। अब दिक्कत ये है बोल्ट यानी जिसको विजय सेतुपति ने प्ले किया है, उसका पास्ट उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। अब ये तीनों लोग मिलके एक बड़ी रॉबरी प्लान कर चुके हैं और भाई मूवी स्टार्ट में बहुत ही बढ़िया क्राइम कॉमेडी टाइप की दिखती है, पर जैसे जैसे ही तुम विजय सेतुपति का पास्ट और उसकी ट्रॉमा देखोगे भाई धीरे धीरे कहानी बहुत ही मैच्योर डेवलप हो जाती है। मूवी का नाम है एस और अगर तुम विजय सेतुपति के फैन हो तो एटलीस्ट एक टाइम तो वॉच करके देखो इसे। नंबर 5 भाई मेरी तो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, लेकिन ये मूवी क्या गजब डिलीवर कर। जब पैसा आता है तो छप्पर फाड़ के आता है। ये कहानी है एक अरबपति की और एक भिखारी की, और ये भिखारी का रोल किसी और ने नहीं बल्कि धनुष ने किया है। हाँ धनुष ने। ऊपर से मूवी में नागार्जुन सर भी है, जहाँ पे धनुष का कैरेक्टर गरीब भिखारी भले ही है पर उसे पैसों की समझ एकदम अच्छी है। जहाँ इसकी कहानी कुछ ऐसी दिखाई गई है कि बे ऑफ बंगाल में जो कि इंडियन ओशन में आता है उसमें बहुत सारा तेल निकलता है जिसके पीछे बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं। इसका टेंडर लेने के लिए एक बिलियनर आदमी किसी भी हद तक जा सकता है क्योंकि वो कुबेर का असली खजाना बन सकता है। अब लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति धनुष को कैसे मिलेगी देखिए कुबेरा में।
एक छोटे से गांव का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर कोई भी दुल्हन जब नई नवेली आती है तो वो उसका आखिरी रात बन जाता है, क्योंकि गांव में कोई तो है जो उसके साथ बलात्कार करके सुहागरात की ही रात उसे मार देता है। जहां पे नया नया एक पुलिस ट्रेनी आता है और इस कहानी को वो सॉल्व करना चाहता है। साथ ही साथ हमें गाँव की भी स्टोरी दिखाई जाती है जो काफी अच्छी दिखती है। और अगर तुम्हें देसी तरीके से दिखाए गए क्राइम थ्रिलर पसंद आती है तो ये तुमको मूवी काफी अच्छी लगने वाली है। और मैंने इसे 4 नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये मूवी तुमको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। और इसका दूसरा पार्ट भी बन चुका है जिसमें तमन्ना भाटिया है। इस मूवी का नाम है ओडेला रेलवे स्टेशन और इस मूवी में विलन वही है जिसपे तुम्हें शक कभी नहीं होगा। परफेक्ट क्राइम थ्रिलर इन देसी माहौल। विकी नाम का एक लड़का जो विदेश से अपने शहर वापस लौटा है, पर 4 साल के कोमा और माँ बाप के गुजरने की वजह से लाइफ एकदम ही खाली खाली हो चुकी है। और इतने लंबे टाइम तक कोमा में रहने की वजह से उसकी जॉब भी जा चुकी है। पर एक दिन एक डेटिंग साइट से उसे मिल जाती है नेहा, जिसके आते ही उसकी जिंदगी एकदम बटरफ्लाइज में तब्दील हो जाती है। और ऊपर से ये फिल्म एकदम क्रिस्टोफर नोलन टाइप में चलती है। मूवी का स्टार्ट ही एंड ही स्टार्ट है। मेरा मतलब है कहानी थोड़ा सा उल्टा तरीके से चलती है, जहाँ पे ये कहानी दिखाती है विकी के लाइफ में कियोस और कितना प्रॉब्लम्स है, वहीं पे क्या उस लड़की को पाके अपने इस क्योटिक लाइफ को वो बदल पाएगा या फिर नहीं, या फिर उसकी जिंदगी कोरा कागज कोरा ही रह जाएगी। मूवी का नाम है फायरफ्लाई। एक म्यूजिशियन सिंगापुर से एक पावरफुल मिथिकल बीइंग को उठा लाता है, जहां इस म्यूजिशियन की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। अभी अभी नई नई शादी हुई थी, सुंदर सी बीवी थी, माँ बाप थे और घर में पूरी फैमिली थी। पर जब से ये मिथिकल क्रीचर उसके घर में आया है तब से इनके यहाँ हमेशा परेशानियां, ढेर सारी बीमारियों का घर बन जाता है। और ऊपर से कई सारे अजीबोगरीब हादसे भी होने लगते हैं, जिसको देखते हुए उसे समझ में आता है कि ये कोई एक नेगेटिव एनर्जी है। जिसके बाद इन सबको समझ में आ जाता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है जिसका नाम है जिन, और ये इन्हीं के घर में रह के इन्हीं सबको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। फैमिली ड्रामा और हॉरर थ्रिलर के साथ मूवी का नाम है जिन। अब देखो यार, हम नंबर 1 पे तो पहुंचने वाले हैं, पर तुमने जो नहीं किया वो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी नहीं किया अभी तक, तो जल्दी से कर दो, क्योंकि हर वीक मैं ऐसी ही टॉप 10 वाली लिस्ट बनाता रहता हूँ ताकि तुम्हारे एंजॉय में कोई कमी ना आए। और अगर तुम्हें भी ऐसी अंडररेटेड हिडन जेम मूवीज पसंद है तो भाई हमारा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहाँ पे मैं मेंबरशिप पोस्ट में ऑलरेडी ही तुमको वो सारी मूवीज की लिस्ट दे दूंगा जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो देर बिल्कुल मत करो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले लो। एक सीधा साधा किसान जो अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल और एथिक्स के साथ जीना चाहता है, जिसका बेटा शहर जाकर लौटा है, पर वो अब पूरा बदल चुका है। मतलब कि आदमी पूरी तरीके से पैसों के लालच में अंधा हो चुका है। बाप और बेटे के बीच इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ये एक दूसरे के ही खिलाफ हो चुके हैं। बाप अपने सिद्धांतों पे चलना चाहता है, पर बेटा भाई शॉर्टकट में विश्वास रखता है। और अगर तुम्हारे घर में भी कभी जमीन के लिए बंटवारा या फिर लड़ाई हुई है तो ये मूवी जरूर चेकआउट कर लेना। जमीन का बंटवारा बाप बेटे के रिश्ते पे क्या असर डालेगा, बाप बेटा एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या करते हैं, ये सब देख के तुमको काफी मजा आने वाला है इस कहानी में। ऊपर से गांव के लोग और रिश्तेदार तो भाई अलग ही आग लगाते रहते हैं। पर इम्पोर्टेंट ये है कि क्या बाप की सच्चाई अच्छाई जीत पाएगी या फिर नहीं। मूवी का नाम है राजा पुथिरन और ये हाल ही में रिलीज हुई है। और अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो भी पसंद आई है तो तुम्हें हो सकता है दूसरी वाली भी पसंद आए, जिसमें मैंने टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर साउथ मूवीज के बारे में बताया है, जो कि तुम्हें यहीं कहीं आसपास में ही दिख रही होगी, तो जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो।